अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो हजरात इधर उधर खड़े हैं फ्लैटों के पास आसपास कुर्सियां खाली हैं, आप आकर अदब के साथ कुर्सियों पर बैठ जाए और महफिल की बरकतों से माला माल अदब के साथ आकर बैठ जाए। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबक इंदक यौमल क़ियामह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, निकाह की जो तकरीब होने वाली है उसकी मुनासिबत से अब्दुल समद भाई ने अपनी बच्ची के निकाह के मौके पर नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के लिए और अहकाम शरअ को लोगों तक पहुँचाने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया। रब तबारक व तआला ये ज़िक्र की बरकतें उस बच्ची को और उसकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को आने वाली ज़िंदगी में अता फ़रमाए और हम सबको अहकाम शरअ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूँ। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक बंदे मोमिन की जिंदगी का उसूल ये होता है कि वो अपनी घर की चहार दीवारी में या ये कि तन्हाई में भी वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारता है बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। और यही इस्लाम ने हमको हुक्म दिया। तो आज की ये जो महफिल का इनेकाद हुआ है वो नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक के लिए इनेकाद हुआ है। और सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जो तमन्ना है, आपकी जो ख्वाहिश है अपनी उम्मत की औरतों के बारे में, उस तमन्ना का इजहार खुद हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी की तरबियत के जरिए फरमा दिया। एक रिवायत के अंदर ये आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी शहजादी की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब आप सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो आपने फरमाया कि मेरे साथ मेरे सहाबी भी है। सैयदा अर्ज करती है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कपड़े की कमी की बुनियाद पर मुकम्मल पर्दा नहीं हो सकता है,
तो उस वक्त आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपनी नूरानी चादर को अता फरमाया और सैयदा ने मुकम्मल पर्दा किया। उसके बाद आप मकान के अंदर अपने सहाबी के साथ दाखिल होते हैं। आप सोचिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि जब आप कभी सफर में मदीने मुनव्वरा से बाहर जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से मुलाकात करते, और जब मदीने मुनव्वरा में दाखिल होते तो दाखिल होने के बाद सबसे पहले किसी का चेहरा देखते तो सैयदा फातिमा का चेहरा देखते। आप इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, और ऐसी मोहब्बत, और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी शहजादी के लिए पर्दे को पसंद फरमाया तो कयामत तक आने वाली उम्मत के औरतों को ये दर्स दे दिया गया कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये बेपर्दा को पर्दा करना सिखाती है। हुजूर की मोहब्बत ये खुराफात से दूर करके शरीयत का पाबंद बनाती है। तो जब हम अपने घर में अपनी मर्जी से जिएंगे या शरीयत के कानून को तोड़ेंगे तो ये अल्लाह रसूल की नाराजगी का जरिया है। तो यकीनन हुजूर के जिक्र की महफिल में अगर मर्द के सामने औरतें आकर बैठ जाए तो ये शर्मिंदगी की बात है। अगर मेरी बात समझ गई है तो औरतों को चाहिए कि पर्दे के अंदर चली जाए। इस तरह चेहरा ढक ले वो सही है, लेकिन इस तरह भी बगैर जरूरत के बैठने की हाजत क्या है। मुकम्मल पर्दे के अंदर चली जाए, क्योंकि जहां पर चेहरा ढकने का हुक्म है वहीं पर यह भी तो हुक्म दिया गया है ना, कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। मुसलमान औरतों को हुक्म दे अपनी निगाहों को झुकाए रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और मर्द को भी हुक्म दिया गया कुल लिल मुमिनीन, कुल लिल क्या है मर्द के लिए, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। मुसलमान मर्दों को हुक्म दे कि अपनी निगाहों को कुछ झुकाकर रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यानी कुरान का मुक़द्दस पैगाम यह है कि मर्द भी अपनी निगाह की हिफाजत करें, औरत भी अपनी निगाह की हिफाजत करें। और फिर हुजूर के नाम के ऊपर महफिल मीलाद को रखा गया है तो औरतों पर लाजिम यह है कि मुकम्मल पर्दे का इंतजाम करें और ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई काम न हो कि जिसकी बुनियाद पर महफिल की बरकतों से महरूम हो जाए। लिहाजा औरतें जो है वो मुकम्मल पर्दे के अंदर चली जाए और पर्दे में रहकर गुफ्तगू को समाअत करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद मुक़द्दसा पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूर व करमा। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, आज की ये महफिल को जो सजाया गया है वो निकाह की मुनासिबत से रखा गया है। और निकाह करना ये नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। और ये पूरी दुनिया के मुसलमान जानते भी हैं। और दावतनामे में कार्ड जो होता है उसके ऊपर लिखा भी जाता है। उस कार्ड के ऊपर अशआर की सूरत में अगर आप देखें तो अक्सर ये होता है कि बच्ची कोई शादी करने वाला ये लिखता है कि मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के तरीक़े पर अमल करते हुए अपनी बेटी को रुख़सत कर रहा हूँ। लड़के वालों की ख्वाहिश का इजहार
तहरीर में इस तौर पर होता है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया जा रहा है और दुआएं देते हैं। लेकिन ये कि अगर आज की निकाह की महफिलों को देखा जाए, तकरीबन शादियों का जो हाल होता है वो शादियों का मामला ये है कि ईजाब व कबूल के अलावा, यानी निकाह करते वक्त जब आलिम ईजाब व कबूल करवाता है, तुमने निकाह कबूल किया, तो ये ईजाब व कबूल को अगर छोड़ दें और ईजाब व कबूल से पहले के माहौल को देखें, ईजाब व कबूल के बाद के माहौल को देखें, बल्कि हद तो ये है कि अब तो दुल्हा जब ये कहे कि मैंने इसे अपने निकाह में कबूल किया, लड़की जब ये कहे कि मैंने फला को अपना वकील बनाया, इतनी मेहर में मेरा निकाह किया जाए, तो आप जानते होंगे कि मामला ये है कि दुल्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए बैठता है और जब एक लड़की को शरीयत मुतहरा के मुताबिक मेहर अदा करते हुए जब वो अपनी बीवी बनाने का ऐलान करता है, तो ऐलान जुबान से ये होता है कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करता है, लेकिन ये कि वहां पर या तो कोई तस्वीर खींचता है, या तो दुल्हा जब निकाह के ईजाब व कबूल के मामलात होते हैं वहां पर कोई कैमरा लेकर वीडियो शूटिंग करता है, लड़की के पास एक वीडियो वाला होता है। आप जरा अपना मुहासबा करें। और आज के वक्त में इस तौर पर निकाह की तकरीब को जो अंजाम दिया जाता है और लोग ये समझते हैं कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन निकाह की महफिल में तो